गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एवं दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली होली की बधाई। और होली में ग्रीन होली खेलेंगे, यह नहीं कि होली में ऐसा होली खेलेंगे जिससे विविध प्रकार की कोई समस्या हो। और होली जो है एक महत्वपूर्ण हिंदुओं का त्यौहार ही है और त्यौहार है, इसको त्यौहार की तरह ही मनाएंगे। और मेरे तरफ से सभी देशवासियों को भी होली की बधाई। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपको वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। अब देखिएगा, होली तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अभी इजराइल के बीच में, ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। और यह युद्ध जो है खाड़ी देशों में एक समस्या बना हुआ है। और आज हम लोग जो देखेंगे वह खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हार्मुज के संबंध में। यह स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, यह विभिन्न प्रकार के वहां से एक परिवहन के रूप में और इम्पोर्टेंट परिवहन माना गया है, जहां से मध्य एशिया से विभिन्न तेल एशिया वगैरह या अन्य देशों में पहुंचाया जाता है। और उसी स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान सरकार का या ईरान का जो आपको रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स जो है, सैनिकों का यह दावा है कि उन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया है और यह जो परिवहन है इसको बंद कर दिया गया है। अब इसका बंद करने से इसका प्रभाव डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि भारत के पास जो टोटल ऑयल रिजर्व है, आपको पता ही होगा कि आप भारत जो है जितने भी ऑयल वगैरह कंजर्व करता है, वह लगभग 2/3 भाग उसका भारत आयात करता है। और भारत आयात करने से क्या है कि यहाँ पर खाड़ी देशों से जो वह परिवहन के रूप में स्टेट ऑफ हार्मुज से जो लाया जाता है, अब वह बंद होने से भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत पर तो पड़ेगा ही, इसके अलावा अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और यह प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यह प्रभाव पड़ेगा तो इस प्रभाव से विभिन्न प्रकार की समस्या भी उत्पन्न होगा और यह समस्या जो है अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। क्योंकि लगभग में प्रतिदिन, यहाँ से देखिए मैं टोटल डाटा लिखा हूँ, प्रतिदिन जो है कम से कम यहाँ से 15 मिलियन बैरल तेल का, खनिज तेल का, ईंधन का आयात किया जाता है इसी परिवहन से। अच्छा, भारत में टोटल जो रिजर्व है 10 दिनों तक ऑयल रिजर्व है। एक सप्ताह तक यहाँ ईंधन के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी यह जब परिवहन के रूप में जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं लोकेशन। और ईरान की सरकार या ईरान की सरकार का डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उस पर दावा है कि उसे बंद कर दिया गया है। और यह बंद होने से क्या क्या समस्या है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत इसके अलावा और किन देशों से तेल खरीदता है, वह कौन रास्ते से आते हैं, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, यहाँ देखिए मैप बना करके समझाए हैं। यह है फारस की खाड़ी, और आपको पता है कि फारस की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह है ओमान की खाड़ी, क्योंकि यहाँ ओमान है, आपको ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। यह हो गया सऊदी अरब, और इसी से आपको है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो जोड़ने वाला है उसे कहा गया हॉर्मुज की खाड़ी। यह हॉर्मुज की खाड़ी जो है इन दोनों को, फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और एक ओमान की खाड़ी आगे चल करके अरब सागर को जोड़ता है। और यह अरब सागर को जोड़ने के कारण क्या, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्लेस है परिवहन के रूप में। जब आप पढ़ते हैं तो इसी में आप याद रखिएगा, यह पूरा जो है ईरान का है क्षेत्र जो दिखाए हैं। ईरान के उत्तर में आप देखिएगा कि कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर यहाँ डॉटेड करके बताया है। और ईरान की राजधानी तेहरान, अफगानिस्तान इसके पूर्वी क्षेत्र में, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान है। इसके अलावा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, तुर्की है। और खाड़ी देश में कुछ देश हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक तो कतर है, दूसरा है यूएई है, ओमान है। तो ये सभी देश जो है ईरान के आसपास फैले हुए हैं। और यहाँ जितने भी हैं सभी देशों में लगभग में इजराइल का यह
अमेरिका का या अन्य देशों का यहाँ पर ये अपना अपना बेस बनाए हुए, सैनिक बेस बनाए हुए, जैसे ब्रिटेन का भी सैनिक बेस है, तो उसी सैनिक बेस पर ईरान की सरकार या जो वर्तमान समय में ईरान की सरकार है वह विभिन्न प्रकार के हमला कर रहे हैं। और इस हमला करने के कारण क्या है कि आसपास जितनी भी है वो एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। अब यह युद्ध जो है कितना दिनों तक चलेगा यह एक असंभव सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है जब से ही आपको है 4 दिन हो गए इस युद्ध का, आज 5वां दिन चल रहा है। 28 फरवरी को जैसे ही खमेनी की हत्या किया गया इसके बाद ही इसका आपको रिएक्शन ईरान पूरे दिखा रहा है। अच्छा, इसमें आपको है ईरान जो है खास करके मिसाइल का प्रयोग कर रहा है, शायद उसका जो है ड्रोन है उसका प्रयोग कर रहा है। अभी जितने भी प्रयोग आसपास किया जा रहा है, दुबई पर वो बार बार हमला किया जा रहा है। इस हमले से क्या है कि दुबई जो है पूरा इंटरनेशनल कैपिटल माना जाता है दुबई को, वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। अच्छा, अमेरिकी सरकार अभी एक अलर्ट भी जारी कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने। अलर्ट जो है जो नेसेसरी काम से ना जुड़े हो उसी क्षेत्र से उनको लौटने का आश्वासन दिया गया है। और ये लौटने का आश्वासन दिया गया ताकि वो सही से अपने परिवार के साथ लौट जाएं। और ईरान जो है लगभग अपने 40 दिनों तक शोक की घोषणा किया है खमेनी की हत्या के बाद। तो वह लगातार लगभग में आसपास के जितने भी पड़ोसी देशों हैं उस पर वह हमला कर रहा है। और ईरान जो हमला कर रहा है, ईरान का अपना जो तर्क है दिया जा रहा है कि मैं जहां पर ही अमेरिका का कैंप है, जहां विकसित देशों का कैंप है, जो आपको ईरान में खमेनी की हत्या में उन लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं वह बोल रहा है कि मैं उस बेस पर हमला कर रहा हूं। और ईरान जो है उसी बेस को आधार बना करके हमला कर रहा है। जैसे सऊदी अरब में उसने हमला कर दिया अमेरिका के राजदूत जो प्लेस है, अब वो हमला करने के कारण क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को बंद करना पड़ा। और इसीलिए कहा जाता है कि यह महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसी के संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कुछ बोर्ड पर मैंने लिखा भी हूं। एक तो हम लोगों ने मैप समझ लिए कि हार्मुज जो है खास करके कहां पर है, ये हम लोगों ने समझ ली। ये एशिया में है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अलग किसको करता है तो ईरान को अलग करता है, यूएई को अलग करता है। और यही ओमान की खाड़ी आगे जा करके अरब सागर को जोड़ता है। तो इसका लोकेशन हम लोगों ने देख ली। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं चर्चा में क्यों बना हुआ खबर, ये चर्चा में क्यों है। तो हॉर्मुज की खाड़ी है, क्यों? क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी को कहा गया है किसके द्वारा, तो बंद कर दिया गया है इस्लामिक जो है, हमें खास करके याद रखिएगा वह ईरान का जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी के कारण इसे बंद किया गया। ये मेन इसी के कारण चर्चा में बना हुआ है। तो ईरान, यूएसए, इजराइल के बीच बढ़ते हुए युद्ध के कारण हॉर्मुज की खाड़ी से ईंधन, तेल, गैस की गंभीर रूप से बाधित किया गया है। अब ये जब बंद हो गया तो इस पर क्या हो गया, परिवहन के रूप में बाधित हो गया है। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि किया है कि इसको बंद कर दिया गया है। जबकि तेहरान की सरकार का डायरेक्ट रूप से इस पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया कि यह बंद हुआ है नहीं। तेहरान की सरकार इस पर कोई नहीं कहा है। लेकिन आप याद रखिए अमेरिका, हालांकि तेहरान इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस घटना के बाद कई ट्रेडिंग हाउस थे, बीमा करता थे, जहाज को निलंबित कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ है कि कुछ समय के लिए बंद रहेगा जब तक ये युद्ध की संभावना रहेगा, युद्ध जब तक चलता रहेगा। अब इसका महत्व क्या है, यह महत्व क्या याद रखिएगा, यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चेक पॉइंट्स है। जितनी भी आपको है स्टेट है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मलक्का स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट, ये सभी क्या है वो उससे भी महत्वपूर्ण माना गया है। आपको है स्टेट ऑफ हार्मुज माना गया है। और स्टेट ऑफ हार्मुज के संदर्भ में कहा गया क्या है कि पूरे संसार का 20 से 25% पेट्रोलियम, एलपीजी, एलएनजी, इन जितने भी गैस वगैरह है सब यहाँ से 20 से 25% पूरा यहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है। और इसी कारण यह आपको है चर्चा में बन गया कि 20 से 25% करने का मतलब कि जितने भी हमारा क्षेत्र है, आपको है जितने भी
परिवहन के साधन है या परिवहन के रूप में हम लोग सागर में प्रयोग करते हैं, जितनी भी स्टेट है उसमें लगभग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है 1/4 से 1/5, लगभग समझ लीजिए आपको 20% से 25% जो है यहाँ से जो है ईंधन की सप्लाई किया जाता है दूसरे देशों में। तो जब यह डिस्टर्ब होगा तो उससे इफेक्ट पड़ेगा दूसरे देशों पर भी। भारत में तो 10 दिनों तक वाइड रिजर्व है, लेकिन इसके बाद जब ज्यादा दिन तक युद्ध चलेगा तो अन्य संकट उत्पन्न होगा, तो भारत को फिर दूसरे देशों से आपको खरीदना पड़ेगा। और यहाँ जो भारत सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा था वह आपको है एक उसका सिलसिला चल रहा था पहले से, जिसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से हम लोग जब खरीदने की बात करेंगे, परिवहन का बात करेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पैसा चुकाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा महंगा मिलेगा। और जब वह महंगा मिलेगा तो भारत में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। यह जितने भी है यह लगभग में 20 से 25% है। यह ईरान ओमान के बीच संकीर्ण जल मार्ग है जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये आपको याद रखिएगा, ईरान और ओमान के बीच में क्या है, एक संकीर्ण आपको है बनाया गया है रास्ता है, जल मार्ग है। और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब, इसको क्या अरब सागर से जोड़ता है। और प्रतिदिन 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस खाड़ी से गुजरता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 मिलियन, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब से बंद होगा तो दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भारत में इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने बोला क्या कि स्टेट से तेल और गैस के प्रवाह में निलंबन या भारी कमी का वैश्विक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। भारत पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा पर पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और भारत अपने तेल और गैस का आयात एक बड़ा हिस्सा इसी जल मार्ग से प्राप्त करता है। जब इसी जल मार्ग से प्राप्त करता है तो भारत पर इसका डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ेगा। भारत के पास 10 दिनों के लिए ईंधन और 1 सप्ताह तक का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके बाद जैसे ही लंबा युद्ध चलेगा तो भारत पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और भारत में जैसे ही तेल महंगा होगा वैसे ही अन्य वस्तुएं भी महंगी होने लगेगी, इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ जाएगा फिर। तो इससे क्या होगा, वस्तुओं का दाम बढ़ने लगेगा, और वस्तुओं का दाम बढ़ेगा तो इसका प्रभाव डायरेक्ट रूप से आम जनता पर पड़ेगा, आम नागरिकों पर पड़ेगा। ये क्या है कि भारत पर क्यों, क्योंकि भारत लगभग में अपने टोटल जो ईंधन का लगभग में 2/3 भाग आयात ही करता है। तो उसमें आप याद रखिएगा कि भारत पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और यह प्रभाव जो है जब कम करने के लिए भारत सरकार क्या करेगा, विश्व के अन्य क्षेत्रों से तेल खरीदने की कोशिश करेगा, जैसे रूस से, जैसे अमेरिका से, जैसे अमेरिका ने ऑफर किया वेनेजुएला से, लैटिन अमेरिका से। जब वह अन्य क्षेत्रों से तेल खरीदेगा तो उसे और भी महंगा खरीदना पड़ेगा, और इसका इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो यह भारत पर प्रभाव स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान जो है, ईरान का कहना है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी को उस पर अपना अधिकार कर लिया है, और उसी के बाद ये पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज जरूर पूछ सकता है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें याद रखिएगा ये किसके किसके बीच में है, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईरान जो लगातार अपने पड़ोसी देशों पर, लगभग 8 से 9 देशों पर लगातार वह हमला कर रहा मिसाइल से। अच्छा, ईरान का जो शाहिद ड्रोन है वह अमेरिकी को भी आपको है उसके सिस्टम को भी खारिज कर दिया है, और वो शाहिद जो है बिना आपको किसी चीज की लोकेशन को पता किए हमला कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का ड्रोन है शाहिद। तो यह आप इंपॉर्टेंट है, जो ईरान के द्वारा यह हमला किया जा रहा है। और कभी भी एग्जाम में यह पूछ सकता है हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, किन के बीच है। तो ईरान और ओमान के बीच में किन किन 2 खाड़ी को जोड़ता है,
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और ओमान की खाड़ी आगे चल करके अरब सागर को जोड़ता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे तरफ से सभी को फिर से एक बार हैप्पी होली। और यह करंट अफेयर का है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।